हाँ सर। जी आ रही है। श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में शत शत नमन। युग पुरुष प्रज्ञा निधि आचार्य प्रवर एक हजार श्री विजयराज जी महाराज के चरणों में भाव भरी वंदना। समस्त संयमशील चरित्रात्माओं के चरणों में भाव भरी वंदना। ज्ञानार्जन करने के पहले हम ध्यान की स्तुति पढ़ेंगे। कमर सीधी, आंखें बंद, विनय मुद्रा में। जो जन श्रद्धा भाव से करे शुद्ध का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म टले, प्राप्त करे सद्ज्ञान। आपका ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास, केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। केवल दर्शी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। क्लास 1 में आप जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जी, सभी को जय जिनेन्द्र जी। मत खामना, आज एक्चुअली मैं बाहर हूँ तो थोड़ा टाइम लग गया मुझे सेटअप करने में। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? फटाफट रिप्लाई करना, क्योंकि एक क्विक रिकैप करना है हमको जो हमने पहले पढ़ा है उसका। बताइए लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? मांडला के दो मांडला के दोष और आहार त्यागने के और आहार भोगने के, आहार ग्रहण करने के, आहार त्यागने के कारण पढ़े थे। मतलब हमने एषणा समिति कंप्लीट कर ली थी। ठीक है। हाँ, अब चौथा आदान बांड वाला करना है। यस, आदान भंड मात्र निक्षेपण। अच्छा, एषणा समिति के कितने दो, मतलब एषणा समिति क्या होती है? आहार की शुद्धि अशुद्धि की गवेषणा करना। 42 दोष टालकर जो मतलब आहार वगैरह लेते हैं उसमें सम्यक प्रवृत्ति जो करते हैं वो इसना। हाँ ठीक है। अब एषणा 42 दोष कौन से हैं? है 42 दोष कौन से? हाँ, वो उद्गम के, उत्पादन के, कृष्णा उद्गम और उत्पादन के 16-16 हाँ, और के 10, मांडला के 10, ग्रहण करने के 10 दोष हैं। ग्रहणेशना के 10 दोष। हाँ देखो 42 दोष अलग हैं और मांडला के 5 दोष अलग दोष हैं। अलग है। हाँ, इस बात का ध्यान रखना। 42 Correct. दोषों में मांडला के दोष नहीं आते हैं। नहीं आएंगे, बराबर। ठीक है ना। उद्गम, उत्पादन, ये गवेषण ऐष्णा के दोष हैं और ग्रहण ऐष्णा के 10 दोष, ये मिलाकर 42 दोष होते हैं। और जो मांडला के 5 दोष हैं वो परिभोग ऐष्णा के दोष हैं। हाँ ठीक है। बराबर। अच्छा, अब ये एक क्वेश्चन बताओ, मतलब एक क्वेश्चन है आप लोगों से कि ये जो समिति गुप्ती है ना, ये जो समिति गुप्ती प्रतिक्रमण के कौन से पाठ में आती है? 5 समिति 3 गुप्ती शुद्ध आराध्य, वो उपाध्याय के हुई ना। उपाध्याय की वंदना करते हैं ना। आचार्य जी के उपाध्याय जी के वंदना। आचार्य जी की जो चलो अपन स्तुति वंदना। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, अच्छे से सोच के मुझे बताना, ठीक है ना। चलो जब तक कि अपन चलते हैं आगे, अभी इसमें दिमाग नहीं लगाना, नेक्स्ट क्लास में बता देना, ठीक है। अभी आगे चलते हैं। चौथी समिति का नाम क्या है? आदान बांड मति निक्षेपण समिति। आदान भंड मात्र निक्षेपण मात्र समिति। निक्षेपण। हाँ, उस दिन भी मैं मती बोली, सॉरी। हाँ, इसीलिए बार बार बुलवाती हूँ ताकि अपनी गलती खुद को समझ में आ जाए। बराबर, सॉरी सॉरी। अरे इट्स ओके। चलिए, तो आदान भंड मात्र निक्षेपण समिति, इस समिति में देखो, अभी पहले सबसे पहली समिति हमने कौन सी पढ़ी है? क्रिया समिति। क्रिया समिति में किस चीज के बारे में है? तो किस चीज के बारे में यत्न रखनी है? चलने चलने फिरने की। ठीक है ना। दूसरी हाँ। समिति भाषा भाषा समिति, भाषा बोलने समिति, की। बोलने की बोलने यत्न। की। तीसरी भाषा समिति एषणा समिति, भाषा समिति। एषणा समिति में किस बात की यत्न रखनी है?
आहार लेना। आहार, ठीक है, आहार के बारे में। अब चौथी समिति है आदान भांड मात्र। आदान भांड मात्र, देखो, चलना फिरना हो गया, बोलना हो गया, आहार लेना हो गया। तब आहार, आहार किसमें लेंगे? पात्र। पात्र में, ठीक है ना। इससे ध्यान रखना, मैं आपको ये कनेक्शन बता रही हूँ कि आपको ध्यान रहे कि आदान भांड मात्र में हम किस चीज का वर्णन करेंगे। तो पात्र, पात्र हो गया, है ना। पात्र जैसे और क्या क्या चीजें हैं जो आहार के अलावा साधु ग्रहण करते हैं? वस्त्र, वस्त्र, बस मुंहपट्टी पात्र, वगैरह, मुंहपट्टी गजो। पाट पाटले। हाँ, मतलब बहुत सारी चीज। देखो, जो भी चीजें साधु ग्रहण करते हैं ना, उसको बोलते हैं उपधि। क्या बोलते हैं? उपधि। उपधि। आज मैं बाहर हूं ना, मेरे पास बोर्ड नहीं है, बट फिर भी मैं एक काम कर सकती हूँ जिया, एक पेपर और पेन देना मेरे को, मैं लिख के बताऊंगी। उपधि, है ना, जो भी वस्तुएं साधु लेते हैं या ग्रहण करते हैं, उसे उपधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपधि। उपधि दो प्रकार की होती है, जो अपन बोलते हैं ना, आहार शरीर उपधि, पचकू प्राप, पचकू पाप अठार, हाँ। है ना, वो वाला उपधि है ये। आहार, शरीर और उपधि यानी हो जाती है वस्तुएं। जो भी वस्तुएं होती हैं अपने पास, वो, ये पेंसिल दे दे, यहाँ पे लिख के फिर इरेज हो जाएगा। तो जन साधारण के लिए यानी कि श्रावक के लिए भी उपधि लगती है क्या सब? हाँ, उपधि यानी होता है वस्तुएं। हाँ हाँ। उपधि यानी क्या होता है? वस्तु। वस्तु। देखो, मैं आपको लिख के बताती हूँ उपधि कैसा होता है। दिख रहा है आप लोगों को? ये लाइट, जी। लाइट की फ्लैश पड़ रही है। हाँ दिख रहा है, उपधि दिख रहा है। दिख रहा है ना, ऐसे लिखा जाता है उपधि। तो ये जो हाँ। उपधि है ना, ये दो प्रकार की होती है। एक होती है ओघोपधि, और दूसरी होती है औपग्रहिकोपधि। एक सेकेंड ना, अभी दिख रहा है क्या? ओघोपधि और औपग्रहिकोपधि, समझ में आ रहा है? थोड़ा हाँ सा हाँ। ऊपर करो, थोड़ा सा ऊपर करो। अभी ठीक दिख रहा है? हाँ। ओघोपधि और औपग्रहिकोपधि। तब ओघोपधि क्या होती है? ए जी, वो गया, आवाज आ हमारे रही? हाँ जिया, ओघोपधि क्या होती है? जो जो हमेशा पास हमेशा, रखती है। जो हमेशा साधु अपने पास रखते हैं। जैसे अपरिहार्य। पात्रे, है ना, पात्रे हैं, रजोहरण हैं, वस्त्र हैं उनके, जो चीजें साधु हमेशा अपने पास रखते हैं, वो होती है ओघोपधि। और औपग्रहिकोपधि क्या होती है? जो कुछ समय के लिए लेते हैं और उसको वापस क्या करते हैं, भुला देते हैं। जैसे सुई हो गई, है ना, पाट पाटले, जो जैसे चेयर, टेबल्स रहती हैं जो छोटी छोटी, जिसपे रख के, स्टडी टेबल जिसके रहती है ना, फोल्डिंग वाली, या कोई पेन है, कोई बुक है, जो साधु कुछ समय के लिए लेते हैं और क्या करते हैं, वापस कर। वापस कर देते हैं, वो होती है एक औपग्रहिकोपधि। जी परिहारी और जनरल, अपरिहारी बोलते हैं जी ना जैसे अपन। एक हाँ, तो अगोप बोला है, अगोप, दोनों का नाम बोलना दे, क्या बोला अभी? ओपद, ओघोपधि। ओघो, ओघोपधि और औपग्रही। औपग्रहिकोपधि। नहीं ओ, पडिहारी और अपरिहारी जो बोलते हैं ना, वही है नहीं नहीं, ओघोपति और दूसरा क्या बोला? औपग्रही। औपग्रहिकोपधि। वो उपग्रही कोपधि। नहीं दिखा, औपग्रहिकोपधि। नहीं दिखा रहा। दिख रहा है नहीं। दिख आपको? रहा है मगर मैं, लाइट के प्रकाश के कारण कम दिख रहा। दिख रहा है। ये एक्चुअली मतलब क्लियर नहीं दिखाई लैपटॉप दे में रहा थोड़ी ना। दिक्कत जाती है। दिख रहा है दीदी, दिख रहा है। दिख रहा है, दिख रहा है। बंद कर दे, बंद।
हाँ आप दिख रहा है। ओके, ठीक है। तो ये दो प्रकार की उपधि होती है, पडिहारी और अपडिहारी, है ना। तो जो भी है, जो चाहे पडिहारी वस्तु ग्रहण करे साधु या अपडिहारी वस्तु ग्रहण करे, उसको जब भी लेते हैं ना, तो उसको लेने देने रखने, वो उसका प्रतिलेखन करने, प्रमार्जन करने, इन सब क्रियाओं में सम्यक प्रवृत्ति रखना आदान भंड मात्र निक्षेपणा समिति है। समझ में आया? जी जी। अब इसके भी चार भेद हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। ठीक है। द्रव्य से क्या होगा, जो भी सामान है, चाहे मुपत्ति, रजोहरण, पूंजनी, चादर, चोलपट्टा, साड़ी, आसन, पात्र आदि, भंड उपकरण, ये सबको मिलाकर क्या बोल दिया है, भंड उपकरण। ये जो भी भंड उपकरण है वो यत्ना से लेवें व यत्ना से रखें। एक पॉइंट ये है, द्रव्य से एक पॉइंट क्या है, यत्ना से लेवें और यत्ना से रखें। और दूसरा पॉइंट है मर्यादा के उपरांत नहीं रखें। ठीक है, यत्ना से ले रहे हैं, यत्ना से रख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि जितनी चाहे उतनी ले लें, उसकी भी उनकी मर्यादा है कि कोई भी वस्तु कितनी रखना। तो यत्ना से ले, यत्ना से रखें और मर्यादा के उपरांत नहीं नहीं रखें। रखे। ठीक है। सेकंड है क्षेत्र से। क्षेत्र से क्या बता रहे हैं कि जो भंड उपकरण जो भी उन्होंने ग्रहण किए हैं वो इधर उधर बिखरे हुए नहीं रखें, और अपना सामान गृहस्थ के घर पर नहीं रखें। आपने देखा होगा कि जो भी मायसा और की जो अपरिहारी होता है, जो भी होता है अपरिहारी, वो क्या होता है, हमेशा मायसा के साथ में होता है। और जो पडिहारी होता है वो मायसा कभी कभी भुला देते हैं। जो साथ में जो श्रावक रहते हैं, कभी उनके पास होता है, कभी किसी गृहस्थ के पास होता है ना। तो सबका नियम है, एक तो मर्यादा के उपरांत नहीं रखना है, यत्ना से लेके यत्ना से रखना है, इधर उधर बिखेर के नहीं रखना है, और गृहस्थ के घर पर नहीं रखना है। काल से कालो काल प्रतिलेखन करें, जो भी सामान है। आपने देखा ये क्वालिटी होती है साधु जीवन की, कि उनके पास जितना भी सामान होता है उस सामान का वो हर दोनों काल में, दोनों समय क्या करते हैं, पढ़ी लेना प्रतिलेखन करते हैं। करते हैं। हम लोग, हमारा जितना सामान होता है वो शायद दिवाली के दिवाली भी पूरे सामान का प्रतिलेखन नहीं होता है। बराबर। होता है क्या, एक एक सामान खोल के देख के वैसा होता है? नहीं होता। नहीं होता है। दिवाली की सफाई का नाम जरूर होता है, लेकिन वैसा प्रतिलेखन नहीं होता है जैसा वो दिन में 2 बार अपने सारे सामान का करते हैं। फिर है भाव से। भाव से क्या है, देखो, साधु जिस मटकी में पानी वगैरह पीते हैं ना, तो वो पड़ियारी है या अपड़ियारी है? साधु मटकी में पानी नहीं पीते हैं। नहीं, मटकी यानी कि जो वो होता है ना, पात्र है उनका, जो हाँ, बकेट में लाके परात में ठंडा करते हैं ना, उसके बाद जो किसी में डाल के रखते हैं ना, वो पड़ियारी है या अपड़ियारी है? देखो, मुझे ना वो क्या बोलना चाहिए, आप मंदिर मार्गी साधु संतों की बात कर रहे हैं ना, मुझे उनका इतना आइडिया नहीं है, लेकिन मुझे इतना आइडिया है कि साधु अगर किसी वस्तु को यूज कर रहे हैं, मतलब किसी चीज में खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो वो पडिहारी नहीं होगा, अपरिहारी। वो अपडिहारी होना चाहिए, है ना, मेरे हिसाब से। बाकी मुझे मंदिर का नॉलेज नहीं है। मैं भी स्थानक वासी है, मंदिर वाले नहीं। तो मैं ऐसा गर्म पानी लाकर ठंडा कहाँ करते हैं? नहीं, अगर ऐसे पूछती हूँ, मंदिरों में होता है ना, देखा है मैंने, इसीलिए पूछा। मुझे आइडिया नहीं है, इसलिए मैं हाँ। कुछ बोल नहीं सकती हूँ। ओके ओके। ठीक है। मगर जो जो साधु यूज करते हैं वो पड़ियारी नहीं, अपड़ियारी है। हाँ, जिसको वो खुद यूज कर रहे हैं, मतलब लाइक जैसे मार्सा के पात्रे हैं, उनके वस्त्र हैं, रजोहरण है ना। अब अम, ये भी वस्तुएं यूज करने के लिए ही लेते हैं, हाँ, लेकिन क्या होता है कि जो उनके निश्राय की चीजें होती है ना, वो अपरिहार्य होता है। साधु अगर किसी वस्तु में, मतलब किसी पात्रे को साधु तभी ग्रहण करेंगे या उसमें आहार तभी ग्रहण करेंगे जब वो उनका होगा, उनके निश्राय का होगा, नहीं तो ओके साधु उसमें खाएंगे पिएंगे नहीं। ओके ठीक है। ओके।
देखो अब चौथा भाव से क्या फरमाए हैं कि भले थोड़ी वस्तु रखना है ना, परिग्रह नहीं बढ़ाना है, कुछ भी नहीं करना है, लेकिन उसके बाद भी ऐसी वस्तु नहीं रखना है जो राग द्वेष उत्पन्न करे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? मतलब द्रव्य से क्या बताया था कि जो भी भंड उपकरण लेवे रखें वो यत्ना से लेवे, यत्ना से रखें और मर्यादा के उपरांत नहीं रखें। मतलब ऐसा को अगर सपोज अगर ऐसा है उनको कि उनको 4 ही डायरी रखनी है, एक एग्जाम्पल बोलती हूँ मैं, मुझे उसकी मर्यादा नहीं पता है कि उसी भी कोई मर्यादा होती कि नहीं होती है, भले 4 ही डायरी रखनी है तो 4 ही डायरी में वो डायरी कैसी होगी? ऐसी नहीं होगी कि जो राग द्वेष उत्पन्न करने वाली हो, कि डायरी को देख के दूसरे के मन में भाव आए, ओहो कितनी सुंदर डायरी है या इतनी अच्छी डायरी है, ऐसी डायरी मेरे पास क्यों नहीं है। समझ में आ रही है बात? जी। तो राग द्वेष उत्पन्न करने वाली वस्तुएं अपने पास नहीं रखनी। ममता रहित मर्यादा सहित भोगें जो भी वस्तु है। आसक्ति क्या होती है? कर्म बंध का कारण होती है। आपने सोच लिया कि मुझे परिग्रह नहीं करना है, ठीक है ना, मैंने सोच लिया मुझे परिग्रह नहीं करना है, मुझे 10 जोड़ी के उपरांत कपड़े नहीं रखने हैं, एग्जाम्पल बोल रही हूँ मैं, किसी ने भी ऐसा सोच लिया मुझे 10 जोड़ी के उपरांत कपड़े अपने पास नहीं रखने हैं, लेकिन अगर वो 10 जोड़ी में ही आपको आसक्ति है या 1-2 जोड़ी में ही जो आपके पास कपड़े हैं, 1-2 साड़ी में ही अगर आपको आसक्ति है तो वो ही आपका परिग्रह हो जाता है। परिग्रह सिर्फ काउंटिंग पे नहीं होता है, परिग्रह का सीधा सीधा संबंध आसक्ति से है। काउंटिंग तो अपनी मर्यादा रहनी चाहिए कि इतनी मतलब इतने संख्या से ज्यादा हमारे पास ये सामान नहीं रहेगा, लेकिन उस संख्या के अंदर भी आपने त्याग कर लिया मुझे जमीकंद नहीं खाना है, ठीक है ना, आप जमीकंद नहीं खा रहे हो, लेकिन अगर आप कोई भी सब्जी जो जमीकंद नहीं है, लौकी की सब्जी, भिंडी की सब्जी, जो भी जमीकंद नहीं, अगर उसको आप आसक्ति से खाते हो तो आपका हो सकता है आप जमीकंद अगर बिना आसक्ति के खाते तो उतना कर्म बंद नहीं होता जितना आपका इसमें कर्म बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ममता रहित और मर्यादा सहित भोगे वस्तुओं को भोगे। बात समझ में आ रही है मेरी? जी आ रही है। ओके, तो ये हो गया चौथी समिति होगी आदान भंड मात्र निक्षेपणा समिति। ओके, अब पांचवी समिति का नाम क्या है? चार पाचन खेल जल सिंगान परिस्थापना समिति। बहुत अच्छे, तो 4 पासवान खेल जल सिंघाण परिस्थापनिका समिति। देखो अभी तक के ग्रहण करने वाली चीजें अपन पढ़ रहे थे, है ना, ऐष्णा समिति में आहार ग्रहण करने वाली चीज थी, आदान भंड मात्र निक्षेपणा समिति में उपधि थी, उपधि के बारे में पढ़ा था। अब यहाँ पे जो वस्तुएं ग्रहण नहीं करनी है या जो वस्तुएं यूज हो गई हैं उनका क्या करना? उनको परखना, उनको कहाँ परखना, कैसे परखना, क्यों परखना, कब परखना, ये हम पढ़ेंगे, और किस चीज को परखना। ठीक है, सबसे पहले तो ये जानेंगे कि किसको परखना, उसके बाद उसको कब, कहाँ, कैसे, क्यों, ये पढ़ेंगे। ठीक, उच्चार पासवान खेल जल सिंघाण परिस्थापनिका समिति। उच्चार, उच्चार यानी क्या होता है? बड़ी नीत, बड़ी नीत यानी मल, काल से नहीं बताया उसमें, हाँ सर, द्रव्य चित्र भाव बताया, काल काल बताया ना, कालो काल प्रतिलेखन करने का बताया था। अच्छा अच्छा, वो जीवन पर्यंत ना। हाँ, जीवन पर्यंत, साधु जीवन में तो जीवन पर्यंत ही करना है, काल दोनों दोनों समय प्रतिलेखन करना है। हाँ इस ठीक बात है। का ध्यान रखना है कि उनको दोनों समय, आपने देखा होगा अगर आप लोग ज्यादा साधु संतों के संपर्क में जाते होंगे ना, उनके दर्शन करने को या सेवा करने को, तो आपने देखा होगा कि मायसा को प्रतिलेखन करने का नियम होता है, और अगर कोई परिस्थिति ऐसी है
कोई मासा अगर बीमार है, कोई साधु संत अगर बीमार है, तो उनकी वस्तुओं का प्रतिलेखन कोई और करता है, लेकिन बिना प्रतिलेखन के नहीं छोड़ा जाता। कभी नोटिस किया है इन चीजों को आप लोगों ने? नहीं। हाँ, जैसे तपस्वी होते हैं या बीमार साधु संत होते हैं तो उनकी दूसरे जने करते हैं प्रतिलेखन। हाँ, तो ये उनका नियम है, उन्हीं की चीज उनके शिष्य नहीं कर सकते, उन्हीं को करना पड़ता है। वो करना पड़ता है, लेकिन अगर कोई अच्छा। विशेष परिस्थिति होती है तो नहीं, कभी बिना कभी परिस्थिति गुरु के शिष्य नहीं कर सकते हैं क्या? नहीं, बिना गुरु। परिस्थिति नहीं करते हैं। बिना अच्छा। परिस्थिति के शिष्य का विनय होता है कि वो उनसे ले, ठीक है ना। मैंने ये हाँ। भी देखा है कि छोटे जो साधु संत होते हैं वो बड़े संतों से विनम्रता पूर्वक निवेदन करते हैं कि आप मुझे दे दीजिए मासा, मैं कर देता हूँ, मैं कर देती हूँ। उनका रजोहरण हो गया या बाकी चीजें हो गई, तो लेकिन बनते कोशिश ना वो लोग अपना ही करते हैं। कभी ऐसा होता भी है कि बड़े जो संत रहते हैं, सिंगाड़ापति रहते हैं, अगर किसी विशेष परिस्थिति में है, कभी होता है कि कोई लोग, बहुत लोग सेवा में बैठे हैं, हाँ। है ना, हाँ। या कहीं किसी को स्वाध्याय सुना रहे हैं या कोई चर्चा चल रही है, तो छोटे संत भी कर देते हैं। ऐसे बनते कोशिश वो खुद ही करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब आगे पढ़ते हैं अपन। उच्चार, उच्चार का मतलब होता है बड़ी नीत। बड़ी नीत का मतलब मल। मल यानी जो विष्ठा जो हमारे शरीर से निकलता है ना, वो होता है मल यानी स्थूल, ठीक है। समझ में आ रहा है? हाँ। हाँ। पासवण, पासवण का जो मतलब कोई होता है बात लघु। कर रहे हैं उसे म्यूट करने को बोलिए। हाँ, देखिए आप लोग अपना फोन म्यूट रखा कीजिए। अगर आपके बैकग्राउंड में, आप जहाँ पर हैं वहां पर दूसरे लोग अगर बातचीत कर रहे हैं तो आप अपना फोन म्यूट रखा कीजिए। अब नहीं आ रही है, ओके। ओके। तो पासवण, पासवण का मतलब होता है लघुनीत। लघुनीत यानी यूरिन यानी मूत्र, हाँ, ठीक है। उच्चार पासवण हो गया। खेल, खेल यानी जो बलगम। बलगम, बलगम यानी कफ जो निकलता है ना मुंह से, हाँ। वो होता है खेल। फिर सिंघाण, सिंघाण यानी नाक से निकलने वाला श्लेष्म या नोजी बोलते हैं जिसे हम, वो होता है श्लेष्म। फिर जल, जल का मतलब होता है मैल, शरीर का मैल। परिस्थापनिका, परिस्थापनिका का मतलब होता है परखना। देखो उसके नाम में ही पूरी परिभाषा है, ठीक है। तो सिंघाण का क्या बोले? सिंघाण यानी होता है नाक से निकलने वाला श्लेष्म, अच्छा। जो नोजी निकलती है ना नाक से, हाँ। 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 वो। आप लोग अपनी लैंग्वेज में और कुछ कुछ बोलते होंगे, है ना। हम लोग नोजी बोलते हैं, तो मारवाड़ी में सेड़ा बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो सब चीजें हैं जो क्या है, शरीर का, शरीर की जो अशुचि है, समझ जाइए, इन सबको हम क्या कहते हैं, अशुचि कहते हैं, है ना। तो इनको क्या किया जाता है, परखा जाता है। तो उच्चार आदि वस्तुओं को परखना, कैसे परखना, तो स्थंडिल के 10 दोष टालकर, मतलब जहां पे भी परखना है इन वस्तुओं को, जिस जगह पे उस जगह के कुछ नियम है, तो उन उन नियमों को ध्यान रख के वहां के दोषों को टाल करके यत्ना पूर्वक निर्दोष विधि से परखना। वो कौन सी समिति है? उच्चार पाषण खेल जल सिंघाण परिस्थापनिका समिति है, ठीक है। स्थंडिल क्या है? स्थंडिल वो भूमि होती है जहां पे वस्तु को परखा जाता है। देखो, जब दिन होता है, सूर्य का उजाला होता है, उस समय क्या होता है, दिखता है कोई अपने को। भूमि को फिक्स नहीं करने की जरूरत होती है कि यहाँ पे ही परखना है। वहां पे जब जब अवसर आता है तो साधु संत पधारते हैं, वो देखते हैं, हाँ ये भूमि ऐसी है, ये भूमि समतल है, ये उबड़ खाबड़ नहीं है, यहाँ पर जीव नहीं है छोटे छोटे, ये सचित नहीं है ना। कुछ कुछ जो नियम है वैसे ही उनको देख करके वो वहां पर परख देते हैं, ठीक है।
लेकिन जब सूर्यास्त के बाद जो लघु नीत होती है उसको भी परखने जाना पड़ता है ना, क्योंकि ज्यादा देर अगर नहीं परखते हैं तो एक मुहूर्त के बाद क्या होता है, उसमें समूर्छिम की उत्पत्ति की संभावना बताइए भगवान ने, बताइए ना। जी। कहाँ गए सब लोग, सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? हाँ जी सुन रहे। है ना। तो इसलिए क्या है, उसको परखना होता है। समूर्छिम की उत्पत्ति हो उसके पहले उसको क्या कर दिया जाता है, जाके उसको परख दिया जाता है। पलट दिया जाए। तो रात्रि में भी क्या करना पड़ता है, परखना पड़ता है, उसको रख नहीं सकते। अगर उसको इकट्ठा करके रख दिया तो क्या हो जाएगा, सुबह तक उसमें समोच्चयन की उत्पत्ति की पूरी पूरी संभावना है। तो इसलिए रात में ही परखना है। तो रात में परखना है तो रात्रि में दिखेगा तो नहीं कि यहाँ पर जीव हैं कि नहीं है, कि क्या है, ये भूमि उबड़ खाबड़ है कि समतल है। तो इसलिए सूर्यास्त होने के पहले जो साधु संत हैं वो क्या करते हैं, जा करके एक भूमि ऐसा देख लेते कि हाँ ये भूमि क्या है, परखने योग्य है, यहाँ पे दोषों की संभावना नहीं है, और उस भूमि को कहा जाता है स्थानडल। ठीक है, जिस जगह पे परखना है ना वो भूमि कहलाती है स्थानडल। चाहे दिन में परखना हो चाहे रात में परखना हो, लेकिन रात में परखना पड़ेगा, इसलिए पहले से क्या कर लेते हैं, जा करके देख लेते हैं। तो वो जाते हैं तो वो क्या क्या देखते हैं, दीदी क्या क्या देखते हैं, क्या क्या नियम पर ध्यान रखते हैं, वो हम दीदी चर्चा करते हैं। दीदी महाराज जैसे साहब रात को परखने जाते हैं क्या? मैं साहब रात को परखने जाते हैं। दीदी जैसे स्थानक में कई जगह ऐसे होता है कि रेत डाल के रखते हैं, तो वहां रेत में तो देखना नहीं पड़ता होगा ना? उसको पहले से देख के रखते हैं उस क्या रात क्या को बोले? या दिन में वहां रेत में तो नहीं देखना पड़ता होगा ना कुछ? रेत में कैसे देखेंगे, बाकी चीजें तो देखते हैं, बट कुछ कुछ चीजें हैं जो रेत में देखने की जरूरत नहीं पड़ती होगी। अभी अपन जो 10 दोष पढ़ते हैं ना, एक बार 10 उसमें दोष है। समझिए फिर आगे पढ़ते हैं ना। जी। तो 10 उसमें दोष क्या है? पहला है जहां मनुष्यों का आना जाना देखना न हो वहां परखें, यानी अनावायम संलोय। यहाँ पे जहाँ पे मनुष्यों का ज्यादा आवागमन न हो, ठीक है, वो है अनावायम संलोय। फिर सेकंड है जहां जीवों का उपघात ना हो, मतलब जहाँ पे बारीक बारीक जीव ना हो, जीवों की संभावना ना हो कि यहाँ पर चींटियां होंगी या यहाँ पर दूसरे जीव होंगे, है ना। तो जहाँ पे जीवों का उपघात ना हो वहां पर परखें। तीसरा है समभूमि पर परखें। तो भूमि कैसी होनी चाहिए, सम होनी चाहिए, समतल, उबड़ खाबड़ नहीं होनी चाहिए। ओके। जी। चौथा अज्जू सिरे, अज्जू सिरे यानी उबड़ खाबड़ होने पोलार से क्या रहित। होता है? सॉरी, अगर उबड़ खाबड़ रहे तो? समभूमि पे परखना है। उबड़ खाबड़ नहीं, रहेगा तो क्या होगा, वो जगह जैसे उबड़ खाबड़ में जब पढ़ेंगे तो कहीं पे तो उसके इकट्ठे होने की संभावना रहेगी, है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, इस कारण से। हाँ, इकट्ठा हो जाएगा तो समोच्चय में उत्पत्ति हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, अज्जु सिरे यानी पोलार रहित अथवा तृण आदि के आच्छादन से रहित भूमि पर पढ़ें। आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा है ना मेरे यहाँ बैकग्राउंड की आवाज से? नहीं यहाँ कुछ आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रही ना। नहीं आ रही है। हाँ, एक्चुअली क्या है, मेरी भांजी का 11 की तपस्या का पारना है तो मैं वहां पर आई हूँ, इसलिए। तो चौथा क्या है, पोलार रहित, यानी पोलार नहीं होना चाहिए, यानी हॉलो होता है ना, खोखली भूमि होती है जहाँ हाँ, अंदर से खोखला रहता है, तो वैसी भूमि नहीं होनी चाहिए। अथवा तृण आदि के आच्छादन से रहित भूमि पर पढ़ें। तृण आदि का आच्छादन यानी जैसे घास वगैरह कोई चीज से ढकी हुई हो वो भूमि, तो वैसी भूमि पर नहीं परखना है। मतलब हमको भूमि सामने, हम कह रहे हैं जिनको भी परखना है उनको भूमि सामने दिखनी चाहिए कि ये भूमि कैसी है, यहाँ पर जीव तो नहीं, क्योंकि अगर घास आदि से ढकी हुई होगी तो हमको कैसे पता चलेगा अंदर में बारीक बारीक जीव हैं या नहीं है, पता चलेगा क्या?
हाँ तो नीचे। इसलिए ओके। ऐसे ढकी हुई भूमि भूमि पे नहीं परतना है और पोली भूमि पे नहीं परतना है। पोली समझ में आ गया ना, जो खोखली होती है, हॉलो होती है अंदर ना? जीव की संभावना रहती है पोलार में। हाँ, इसलिए। फिर है अचिर काल कयम्मी, यानी थोड़े काल की अचित हुई भूमि पर परठे, यानी जो भूमि तुरंत की अचित हुई है। जैसे कभी कभी होता है ना कि गड्ढा खोदा हुआ रहता है और उसको पाटा जाता है ना? तो अगर तुरंत के गड्ढा पाटा हुआ है तो वो क्या होगा, उस भूमि पे परतने की आज्ञा नहीं है। फोन म्यूट करिए अपना, जहाँ पीछे बच्चों की आवाज आ रही है। जो भूमि को अचित हुए थोड़ा समय हो चुका है वैसी भूमि पर परता जाता है। फिर वित्थिन्ने, वित्थिन्ने का मतलब है जघन्य एक हाथ चौरस भूमि पर परठे, मतलब जो भूमि है जहाँ पे परठा जा रहा है वो कम से कम एक हाथ स्क्वायर होना चाहिए, मतलब एक हाथ लंबी एक हाथ चौड़ी होनी चाहिए वो भूमि। क्यों? क्योंकि उतनी जगह तो कम से कम लगेगी ना, जब कोई चीज फैलाई जाएगी तो वो अंदर सोखी जाएगी। एक ही जगह पे अगर धार से डाल देंगे तो फिर क्या होगा, वापस वो ऊपर 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 जाती जमती जाएगी, तो वो काम नहीं आएगा, फैलाना पड़ता है ना? तो इसलिए उसकी जो उसका क्षेत्रफल है, उसका एरिया है, वो जघन्य एक हाथ का होना जरूरी है। ठीक है। फिर है नासन्ने, नहीं सॉरी, दूर मोघाड़े। दूर मोगाढ़े का मतलब है नीचे 4 अंगुल अचित भूमि, मतलब जो जिस भूमि पे परठा जा रहा है वो भूमि ऊपर से तो अचित है तो है, पर नीचे भी 4 अंगुल तक के वो क्या होनी चाहिए, अचित अच्छी होनी तरह। चाहिए। क्योंकि जब परठा जाता है, जैसे मूत्र ही है, लघु नीति है, जब उसको परठा जाता है तो वो क्या होता है, जमीन उसको सोखती है, सोखती है ना? तो सोख के वो अंदर जा रहा है तो कम नीचे कम से कम 4 अंगुल तक की भूमि क्या होनी चाहिए, अच्छी अचित होनी तरह। चाहिए। फिर है नासन्ने, नासन्ने का मतलब ग्राम नगर उद्यान आदि के अत्यंत निकट नहीं पलटें। ग्राम नगर उद्यान जैसे के पास में अगर पलटेंगे तो क्या होगा, आते जाते मनुष्यों के देखने की संभावना होगी, है ना? और फिर अशुचि है, अशुचि की दुर्गंध आदि से लोगों को दिक्कतें होंगी, तो ग्राम नगर उद्यान आदि के एकदम पास परखने की क्या है, मनाही है। फिर है बिलवज्जिए, बिलवज्जिए यानी चूहे के बिल आदि रहित भूमि पर पढ़े। वो पोलार जैसा ही हो जाता है, अगर चूहे के बिल होंगे तो वो क्या होगा, तो वो वहां पे जीवों की संभावना है ना, इसलिए वैसी जगह पे नहीं पढ़े। फिर तस पाण बीय रहिए, तस पाण बीय रहिए यानी त्रस प्राणी, और बीय रहिए जाती। बीज रहित, यानी जहां पे भी त्रस प्राणी है या बीज हैं वैसी भूमि पे नहीं पलटे। त्रस प्राणियों और बीजों से रहित भूमि पर उपयोग सहित पलटे। ठीक है। ये 10 दोष रहित स्थान है, मतलब अगर ऐसा कुछ रहता है तो वो क्या हो जाता है, दोष लग जाता है। अगर इनको नहीं टाला गया और उस भूमि पे पलटा गया तो दोष लगेगा। इसलिए इन बातों का ध्यान रख के जो भी वस्तु परखने की है उसको परखा जाए। दीदी, ये जैसे आपने सातवां बताया ना, दूर मुंगाणे हाँ गाढ़े, तो इसमें आपने बताया कि नीचे की जमीन सूखी चाहिए, तो भी हाँ। बरसात में तो वो नीचे की जमीन सूखी नहीं मिलेगी। कहाँ पे सूखी नहीं, अचित चाहिए। अच्छी तो जैसे बरसात का पानी है, तो हाँ, अभी तो सब जगह गीला ही मिलता है। तो बरसात का पानी है ना, वो बरसात का पानी धरती बहुत जल्दी सोखती है, ठीक है ना? तो बरसात का पानी नीचे चला जाता है और जा करके वो मिट्टी से मिल करके फिर वो अचित हो जाता है। अच्छा, फिर अच्छी तो जाए। जी, ठीक है। कच्ची जगह कम होती है, पक्की जगह ज्यादा होती है। हाँ, अच्छा उसमें देखो फिर अब कैसे ये भी होता है, है? सॉरी,
जैसे कच्ची जगह ज्यादा नहीं होती, पक्की जगह ज्यादा होती है, फिर कैसे करना चाहिए उस टाइम? पक्की जगह में तो और जल्दी कोई चीज, अब जैसे अब बरसात का पानी भी है, कुछ भी है, तो या तो वो क्या पक्की जगह है, तो या तो वो ढलान से, जिधर की भी ढलान होगी वो उधर चला जाएगा, और जितना एब्जॉर्ब करने का रहता है उतना एब्जॉर्ब हो जाता है वो। और देखो, तुरंत की बारिश रुकी हुई रहेगी, और मायसा भी उतना सब देख के समझ के फिर जाकर पलटते हैं कि यहाँ पे अभी पलटना है कि नहीं पलटना है, यहाँ पे पानी, सचित पानी की संभावना है कि नहीं है, यहाँ की मिट्टी अच्छी हुई होगी कि नहीं होगी, वो सब सरफेस देख करके ना हम ऐसा समझते हैं उसको। ठीक है। अब देखो, आदान आदान सॉरी, चार पासवन खेल जल सिंगान पर स्थापनिका समिति, इसके भी कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। 4 भेद हैं। तो सबसे पहला क्या है? द्रव्य से। अब द्रव्य से क्या बताएंगे कि जो भी पलटने वाली वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं को कैसे पलटना है? यत्ना पूर्वक पलटना है। द्रव्य में यत्ना का ही वर्णन है। आपने देखा होगा पांचों समिति में निर्दोष विधि से यत्ना पूर्वक 6 काय जीवों की रक्षा करते हुए, जो भी है, जिस जिस समिति के लिए जैसी आवश्यकता है उसका वर्णन किया गया है ना। तो यहाँ पर क्या बताया है? जो पलटने वाली वस्तुएं, पलटने योग्य वस्तुएं कितने प्रकार की हैं? 8 प्रकार की है। कितने प्रकार की है? 8 प्रकार की। 4 और 4 8। ठीक है। तो कौन कौन सी है? मल, मूत्र, कफ, है ना, श्लेष्म। ठीक है। मल, मूत्र, कफ और श्लेष्म। उसके बाद मैल। ठीक है। मैल, आहार, उपधि, उपधि और शरीर। देखो, इन 8 में हर चीज का समावेश हो गया। इसके अलावा कुछ बच रहा है क्या जो इसमें नहीं आता हो, जो हमारे जीवन में यूज होता है, या जो हमारे जीवन में जो हमारे शरीर से बाहर निकलता है और जिसको हम ग्रहण करके वापस हमको उसको फेंकना है या यूज में नहीं लेना है? तो ये 8 के अलावा कुछ बचता है? 8 कैसे आया? सॉरी। मैंने सुना नहीं। 8 कैसे हुआ? मल, हाँ मूत्र, हाँ, कफ, कफ, श्लेष्म, पसीना, हाँ मैल। हाँ, 5। 5 हो गया। उसके हाँ, अलावा आहार, अच्छा। उपधि उपदी, हाँ, और शरीर। अच्छा। ये उपधि शरीर में क्या आता है? ये सॉरी, बोलिए। शरीर उपध में क्या आता है? शरीर में आती है डेड बॉडी। उपदी में? उपदी में तो सब पात्रा वगैरह जो भी है वो सब उपदी जो में भी आ जाएगा। पलटने योग्य, जो उपधि हमने पढ़ी ना चौथी समिति में, वो सारी उपधि इसमें आती है, जो भी पलटने की रहती, चाहे पढ़ियारी हो चाहे अपढ़ियारी हो। लोच करते समय केस सब आता है, वो किस में आता है? वो पढ़, क्या लोच बोलते करते हैं? लोच करते हैं तो बाल काय में आते हैं, बाल। लोच करते हैं तो बाल, पढ़ियारी में ही होगा। वो शरीर में शरीर में आएगा, नाखून नहीं बाल सब शरीर में आ जाएगा ना। नहीं Dead नहीं, body। पढ़ी उपदी में ही आएगा, शरीर में कैसे आएगा? उपधि शरीर में में तो कैसे वस्तुएं आएगा आती जी? हैं। नहीं। देखो, है तो शरीर से ही रिलेटेड है। हाँ, ठीक है ना। शरीर शरीर का ही एक क्या बोलना चाहिए, अवयव है वो, है ना। लेकिन वो मल में भी नहीं आएगा, मूत्र में भी नहीं आएगा, कफ में नहीं आएगा, श्लेष्म में नहीं आएगा, मैल में नहीं आएगा। आहार में आने से रहा। उपधि यानी होता है वस्तुएं जो ग्रहण की जाती है, ठीक है, जो बाहर से ली जाती है। तो उपधि में मेरे हिसाब से नहीं आना चाहिए, क्योंकि उपधि तो क्या है, वस्त्र, पात्र आदि जो भी वस्तुएं हैं ना वो आती है। अब बाल मेरे हिसाब से शरीर में आना चाहिए। मैं और कंफर्म करके बताने का भाव रखती हूँ, नहीं तो आप लोगों के क्षेत्र में अगर हमारे साथ विराज रहे हैं, जो भी हमारे साथ विराज रहे हैं, आप उनसे पूछ के बताइएगा। ठीक है, हो जी, सकता है उपधि में भी आता हो, पर मेरे विवेक से, मतलब मेरे को जो लगता है, तो वो शरीर में आना चाहिए, क्योंकि वो क्योंकि वो वस्तु नहीं है पढ़ियारी ना। वो पढ़ियारी है ना, चीज तो पढ़ियारी है ना, अपढ़ियारी नहीं है ना, इसलिए। वो दूसरों से नहीं लेते हैं ना, वो तो उनके शरीर का ही उत्पत्ति है ना।
ऐसे तो सब चीज चले, नाक का मेल, कफ, ये सब शरीर का पृथ्वी ही का है। अर्थ तो वस्त्र हो गया, पर्टिकुलर कोई भी वस्त्र है, देखिए वस्तु है। दोनों, देखिए हम दोनों पूछ के बताते हैं। आप लोग का जो पॉइंट है ना, दोनों का ऐसा है कि मैं कुछ बोल नहीं सकती और मैंने कभी इसको सोचा नहीं कि ये किसमें आता होगा। तो इसलिए अच्छा रहेगा कि जहाँ पे भी मार्सा विराज रहे हैं आप लोगों हाँ के हाँ क्षेत्र में, तो उनसे पूछ हाँ के आप लोग बताइएगा, तो हम सबको समझ में आ जाएगा कि किसमें आता है। हाँ, मैं कल जाऊंगी तो पूछ के आऊंगी। हाँ, उपधि में आ रहा है कि शरीर में आ रहा है, ठीक है, जिसमें भी आता हो। पॉइंट ये नहीं है कि किस में आ रहा है ना, हाँ पॉइंट ये है कि वो परखने वाली वस्तु है, तो उसको कैसे परखना, कहाँ परखना, कब परखना, ठीक है ना। अच्छा। द्रव्य से हो गया कि यत्ना पूर्वक परखना है, फिर भी हमारे नॉलेज में रहना चाहिए, तो आप पूछ के बताइएगा, है ना। तो जो भी है, चाहे बाल है चाहे नख है ना, परखना तो उनको पड़ता ही है। नख भी लेते हैं जब बढ़ जाते हैं तो, नेल्स, ठीक है, तो बाल, नेल्स, जो भी चीजें हैं उनको जब भी परखें तो यत्ना पूर्वक परखें, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्षेत्र से, तो क्षेत्र कैसा होना चाहिए, जो स्तंडिल के जो अपन 10 दोष पढ़े हैं ना, वो 10 दोषों को टाल कर परखें, ठीक है। फिर काल से, काल में क्या बताया है, सायं काल परटने योग्य भूमि की प्रतिलेखना करें, क्योंकि रात में तो वो नहीं कर पाएंगे प्रतिलेखना, प्रमार्जन करेंगे, है ना, यानी पूंजेंगे उस जगह को परटने के पहले, लेकिन प्रतिलेखन तो नहीं कर सकते हैं रात में, क्योंकि दिखाई नहीं देगा। तो इसलिए शाम के सायं काल जो परटने योग्य भूमि है उसकी क्या करें, प्रतिलेखन करें। और चौथा है भाव से, भाव यानी से, कि दिन को देखकर रात्रि में पर पूंछ कर, ऐसे ना। हाँ, पूंछ कर पहले से शाम को देख के प्रतिलेखन करके रख लें कि हाँ ये भूमि है, यहाँ पे हम रात्रि में क्या कर सकते हैं, परट सकते हैं। लेकिन भूमि है और चींटियों का और जीवों का कोई भरोसा है क्या कि शाम को नहीं दिखे तो रात में भी नहीं ही आएंगे, इसलिए रात में क्या करें, उसको पूंछ के रखें, ठीक है। अब चौथा है भाव से, भाव से में क्या आएगा, अब जो परटने का जो प्रोसेस है कि जब परटने जाना है तो यहां से निकलने से लेकर के वापस यहाँ पर आते तक के बीच में क्या क्या होता है, वो है भाव से उसका ध्यान रखना है। कि जाते समय जब परटने जा रहे हैं तो जाते समय क्या कहना है, अवश्य ही अवश्य ही अवश्य ही, ठीक है, यानी मैं आता हूँ, परतने जाते समय अवश्य ही अवश्य ही अवश्य ही, ये कहें जाते समय। फिर परटते समय यहां से तो चले गए, यहां से चले गए तो परटते समय क्या करें, भूमि को पूंछ कर शकेंद्र महाराज की आज्ञा लेकर, क्या कहना है, शकेंद्र महाराज की आज्ञा लेना है और 4 अंगुल ऊपर से यत्नापूर्वक परटें। ऐसा नहीं कि खड़े खड़े वहां से परट रहे हैं, खड़े खड़े परट सकते हैं क्या, नहीं। नहीं, क्यों नहीं परट सकते खड़े खड़े, ये सारे बच्चे पता नहीं हैं, चलेगा। वायु सारे काय में के अर्थ जीव की जीवों की हिंसा विराधना होती है, होती है ना, जीवों की वायु विराधना काय के होती जीव की हिंसा होती है। क्योंकि अपने घुटने के कपड़ों पे ऊपर भी से तो लगते साधु हैं। को कोई चीज गिरानी अलाउ असुष्ट ही नहीं है, हाँ, है ना। अगर गृहस्थ से भी गिर गई साधु के निमित्त से तो भी क्या लगता है, असुष्ट हो जाते हैं ना, तो उसका कौन सा दोष लगता है, घुटने के ऊपर से गिरता है तो बताओ, जल्दी बताओ। चलो, अभी इतनी जल्दी याद होता नहीं है, कोई बात नहीं। छड्डीय, ये दोष। जो 42वां दोष है ना, वही है छड्डीय, ठीक है। कौन से नंबर का दोष है, एष्णा के 10वां दोष, कृष्ण के 10वां दोष है, ग्रहणेष्णा के 10वां। 42वां हुआ ना। हम्म हाँ, तो इसलिए 4 अंगुल ऊपर से परटना है ताकि क्या हो, वायुकाय के जीवों की हिंसा ना हो,
है ना। अगर ज्यादा ऊपर से पलटते हैं, कोई चीज लिक्विड है, तो वो क्या होती है, जमीन से टकरा करके उसके छींटे और दूर दूर उछलते हैं। उछलते हैं कि नहीं उछलते हैं। और वही अगर अपन बहुत नीचे झुक करके जमीन के करीब से अगर उन लिक्विड को अगर पलटते हैं या नीचे डालते हैं जमीन पे, तो वो उछलती है क्या, नहीं। नहीं उछलती है। ठीक है, इसलिए 4 अंगुल ऊपर से पलटें और यत्नापूर्वक पलटें, और पलट कर क्या बोलते हैं, वो सिरे वो सिरे वो सिरे, 3 बार वोसरे 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 कहते हैं। और फिर पलटने के बाद वापस स्थानक में प्रवेश करते समय निस्सिही 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 कहते हैं। और स्थान में आकर इरिया वैया का काउसक करते हैं। चलिए आप लोगों को एक होमवर्क दे रही हूँ मैं। निस्सी निस्सी का मतलब क्या है कि मेरे सब पाप सफल हो। हाँ, मैं आप लोगों को ये होमवर्क ही दे रही हूँ। आप लोग एक बात बताइए, आज तक के आप लोग स्थानक में प्रवेश करते समय कुछ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। मैं बोलती हूँ जाते टाइम, मतलब 3 बार बोलती हूँ निस्सी ही, किस लिए बोलते हैं। कि मेरे सब पाप निष्फल। मंदिर में जाते हैं ना, तो मंदिर में ये आवश्यक है बोलना। 3 बार निस्सी ही बोलते हैं हम लोग। ये मंदिर की बात नहीं है, ये नहीं, किसी भी मतलब ये धर्म क्यों स्थान बोलते हैं में, वो नहीं पता। नहीं किसी भी धर्म स्थान में प्रवेश करो तो निस्सी 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 बोल के ही प्रवेश किया जाता है। हाँ, संसारिक कार्य को छोड़ के ऐसे 3 अलग अलग। अंदाज अंदाज लगाना नहीं है अपने को। आप लोग अभी तक के बोलते आए हैं, आप लोगों ने कभी ये क्यों नहीं सोचा कि हम ये निस्सी 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 क्यों बोल रहे हैं। उसका मतलब ये हुआ ना, मेरा पाप निष्फल हो। नहीं नहीं, पाप। देखो, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। अवसी 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 और निस्सी निस्सी निस्सी, ठीक है, इन दोनों का मीनिंग आप लोग खोज कर लाओगे। मैं अभी बता दूंगी ना, तो फिर थोड़े दिन बाद आप भूल जाओगे। लेकिन ओके। अगर आप खुद खोज कर लाओगे ना, तो वो आपको हमेशा याद रहेगा। ओके, इसका ये मीनिंग हुआ ना कि मैं मैं नहीं बताऊंगी अभी। करके छोड़, नहीं नहीं, मैं आप करके सही भी बोलोगे, छोड़। मैं हाँ या ना नहीं करूंगी। आप इसलिए नहीं करूंगी क्योंकि बाकी लोगों को जिनको नहीं पता है, उनको इतना इजीली नहीं बताना है कि इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, फिर आप ठीक सबसे है, हम होमवर्क करके आएंगे, आप डरो मत। इसका आंसर क्या क्या है तो हमको पता तो चले कि कितने अक्षर खोजे सबने। हाँ, मेहनत किसने की है। और सबसे हाँ, पहले मैंने बताया ना कि जब आप अपने से खोज के लाओगे ना, तो आपको वो हमेशा याद रहेगा। याद रहेगा, करेक्ट। इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ, क्योंकि ये ओके। टफ नहीं है ना, ये बहुत कॉमन चीज है और जो आपको पता रहनी चाहिए। और आप खोज के लाओगे, और जो अभी तक के नहीं बोलते आए ना, वो बोलना स्टार्ट करेंगे धर्मस्थल में प्रवेश के पहले। ये होता है ना कि मैं सब पाप मैं छोड़ के आपको बोली धर्म ना, जो स्थान भी में, होता अभी तो होगा वो मैं बोले आपको हम नहीं नहीं स्थान में बताऊंगी। प्रवेश बताऊंगी। कर रही हूँ, मैं धर्म स्थान में मैं प्रवेश। नहीं अरे बताऊंगी। वो नहीं बताएंगे तो फिर मत बोलो, आप कल लिखे लाना। चलिए अब अपन पढ़ते हैं 3 गुप्ती। टाइम है ना अभी अपना, हाँ। टाइम होने वाला है 4 4। मिनट। चलिए थोड़ा सा टाइम ले भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। गुप्ती बहुत इजी है। गुप्ती 3 प्रकार की है, मनोगुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती। ठीक है, इजी तो है, लेकिन आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है इसको समझने में। चलिए, हाँ, नया चैप्टर अगली बार ही चालू करना आप। गुप्ती क्या अगली होता बार चालू। है, अगली बार स्टार्ट करें क्या गुप्ती। हाँ जी। हाँ जी। कोई बात नहीं, अपने पास बहुत समय, अपन अगली बार स्टार्ट कर लेंगे। गुप्ती है इजी, लेकिन थोड़ा सा मनोयोग मनोगुप्ती, मतलब योग और गुप्ती का क्या संबंध है, वो आपको बताने में मुझे बोर्ड की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं थोड़ा इसमें रुक रही थी। अच्छा, अभी तक के हमने श्री दशवैकालिक सूत्र के 2 अध्ययन और 5 समिति, 3 गुप्ती के थोड़े का 5 समिति कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि अभी यहाँ पर जो प्रेजेंट हैं, उनमें से कितने लोग ऐसे हैं जिनको दशवैकालिक सूत्र के 2 अध्ययन याद नहीं हुए हैं। मुझे याद नहीं हुए। ये अभी एक ही याद हुआ है, पहला। 1.5 हुआ है। 1.5 हुआ है, वेरी गुड। जिनको 1 हुआ है उनके लिए भी बहुत मुझे अच्छी भी बात एक ही है, हुआ है। मुझे एक हुआ है। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मुझे
अभी तक तो। आप लोग मैंने जो रिकॉर्डिंग भेजी थी वो सुनते हैं? हाँ वो हाँ। तो बिल्कुल होता है। वो क्या बिल्कुल रिकॉर्डिंग? क्लास की ना? नहीं, नहीं, मैंने तीनों अध्ययन की रिकॉर्डिंग भेजी है आपको हाँ हाँ अगस्त में। हाँ हाँ। तो वो सुनते हैं आप लोग? 3 अध्ययन हाँ। हो गए क्या? नहीं हुए, तीसरा अध्ययन नहीं हुआ, 2 अध्ययन के। 2 ही हुए हैं, बट मैंने रिकॉर्डिंग पहले से भेज दी है कि आप अच्छा। अगर डेली सुनते रहेंगे तो आपको याद करने में इजी पड़ेगा। अध्ययन का याद है सार भी हमको। रहेगा। एक बार हमको ये भी नॉलेज रहता कि पेपर किस टाइप से आएंगे तो हमको याद करने में भी आसानी रहती। पेपर देने के लिए याद करना है? नहीं, ज्ञान के लिए करना है पर तो भी एक बार वापस भेजिएगा ना आपके वॉल्यूम की ये पीडीएफ। पीडीएफ वापस भेजूं क्लास पे? नहीं पीडीएफ नहीं, वॉल्यूम वाला आपके पहला दूसरा जो अध्याय भेजा ना आपने उसका ऑडियो रिकॉर्डिंग? अच्छा, रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग। हाँ, हाँ। मैं वापस से भेज दूंगी रिकॉर्डिंग। नहीं, देखिए, अध्ययन का सार भी आएगा क्या? आई नहीं है वो, वॉल्यूम की अलग से नहीं आई है। आई है, स्टार्टिंग ही आ गई। आइए मैं और भेज आइए। दूंगी, कोई बाधा नहीं है। आप लोग डेली सुनिए उसको, डेली सुनिए, है ना? और क्या बोलते हैं, सुन सुन के ना कोई अध्ययन का चीज सार भी जल्दी आएगा। याद होती है। जी मैम। ठीक है, लेकिन हाँ, स्वाध्याय का काल ध्यान में रख के सुनना है। ठीक है, रिकॉर्डिंग भी है याद तो करने क्या हो के गया? लिए भी स्वाध्याय का काल देखना पड़ेगा। सॉरी, याद करने के लिए भी स्वाध्याय का काल देखना पड़ेगा। याद करने के लिए ओके। भी देखना पड़ेगा। जैसे अभी बिजली ये कड़क 10वें जाती कालिक है। में तो वो नहीं है, 10वें कालिक की है स्वाध्याय, स्वाध्याय काल। हिंदी तो कर सकते नहीं होंगे है, ना? वो कालिका है। हिंदी पढ़ सकते हैं आप। उत्कालिक है, उत्कालिक है तो बस इतना ही तो फर्क है ना कि आप पौरसी के बाद भी पढ़ सकते हो, लेकिन बाकी के जो दोष हैं उनको ध्यान में रख के ही करना है आपको। जी ओके, जी। अध्ययन अंतराल में का सार भी आएगा क्या? कुछ भी आ सक, जो आपके पीडीएफ में है उसमें से कुछ भी आ सकता है। पीडीएफ के बाहर का नहीं आता कुछ, एकदम कॉमन 1-2 नंबर के क्वेश्चंस आगे तो बात अलग है। पीडीएफ के बाहर का कुछ भी नहीं आता है, लेकिन जो पीडीएफ में है उसमें से कुछ भी आ सकता है। ये एग्जाम कब होगा वैसे? अरे भगवान, पढ़ाई पूरी हुई नहीं, एग्जाम की चिंता। कब होगा अक्टूबर वैसे? में होगा। 1 अक्टूबर में। अक्टूबर से। अच्छा अच्छा। बहुत इजी होता है, टेंशन नको, कोई टेंशन मत लीजिए, बहुत इजी पेपर होता है ना? और आपको पढ़ाई ऑनलाइन होगा ना? ऑफलाइन? ऑफलाइन होगा? ऑफलाइन होगा। हाँ? ऑफलाइन होगा, तो कहाँ देंगे सेंटर? जहां आप रहते हैं वहीं का। ओके। ठीक है, ओके। ओके। कृतज्ञ स्नेही। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी कैसी भी सिचुएशन रहे, आप सब एडजस्ट कर लेते हैं, इसके लिए मैं आप लोगों की बहुत बहुत आभारी हूँ। आप एडजस्ट करके हमको ज्ञान सिखा रहे हो, वो भी बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद। आप मैं क्या एडजस्ट आपको भी करूँ? धन्यवाद। आप एंजॉय इतने करते बिजी हुए आप भी होने के रेस्ट ज्ञान मोड करा में बाद भी रहे हो, आप, ये हमारे लिए कितनी क्लास बड़ी किए, बात इसलिए है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अच्छा, इतने बिजी होने के बाद भी बहुत घर में ना रहते मुश्किल हुए से भी तो क्लास गए ली, होंगे कहीं उनके उसके लिए घर, बहुत और बहुत वहां से भी धन्यवाद। ज्ञान करवा रहे हो, तो ये कितनी बड़ी बात है। नहीं बहुत बहुत नहीं, ज्ञान साधुवाद। में अंतराय बनते, कोशिश नहीं देने का भाव रहता है। आप लोग इतने इंटरेस्ट से पढ़ते हैं ना, वो अच्छा लगता है मुझे। अभी देखिए, हाँ, आज कितनी तारीख है? आज 29 है ना? हाँ। हाँ जी। 29, अभी तो खैर 1 महीने लगभग टाइम है। अपना पर्यूषण कब, 1 तारीख से लग रहा है ना? 1 सितंबर। हाँ हाँ, हाँ, 1 1 अक्टूबर। सितंबर। पर्यूषण में सितंबर। 8 दिन क्लासेस नहीं होती हैं, ठीक है ना? जी। और उसके पहले जो अभी, 1 महीना है अभी तो। उसके पहले जितना भी जो भी हम पढ़ रहे हैं, है ना, आप उसमें अपडेटेड रहेंगे ना, तो आपको ऐसा बहुत ज्यादा मेहनत लास्ट में करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बहुत कम कोर्स है आप लोगों का। और उसको डेली अपडेट रहना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप एग्जाम देने के लिए नहीं पढ़ रहे हो।
जी आपने जो पीडीएफ भेजी ना इस कोर्स की, अगर हमने वो नहीं निकाली और जो हमारे पास बुक है उसमें से पढ़े, भाव सबके सिमिलर है मगर शब्दों में फर्क है थोड़ा, तो मतलब उसमें से हाँ देख के भी लिख सकते हैं ना, उसका याद किया हो अभी। लिख सकते हो, आप आराम से लिख सकते हो, लेकिन जैसे कुछ कुछ पार्ट्स इसमें दिए हुए हैं कि प्रथम हाँ अध्ययन का सार, द्वितीय अध्ययन का सार हो गया, प्रस्तावना हो गई, है ना। और जैसे जो 52 अनाचार में जो वर्णन इसमें दिया है, वो अगर वो आपकी बस बुक में भी वैसे ही दिया है तो ठीक है, नहीं तो कभी कभी होता है ना कुछ कुछ वर्ड्स में या किसी किसी सेंटेंस में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा कि तो ये तो पीडीएफ जैसा मतलब इसमें अहिंसा करवाना संयम अच्छा। तप का वर्णन दिया हुआ है, हाँ हाँ, वो वैसा का वैसा तो आपकी बुक में नहीं दिया होगा। वो हाँ सिंघवी पब्लिकेशन में सेम है। मिलाना तो अगर सेम चेंज है है, तो कोई बाधा नहीं है, थोड़ा थोड़ा चेंज तो है। सेम है तो हाँ कोई बाधा नहीं है। देखिए आप पे डिपेंड करता है, और मैंने बताया एग्जाम देने के लिए नहीं पढ़ना है हमको। हमको ज्ञान प्राप्त करके सबसे पहले को आत्मसात ज्ञान को आत्मसात करके आप में एक पॉजिटिव चेंज आना चाहिए, इसके लिए पढ़ना है। आप आत्मसात करोगे ना तो अपने आप माइंड में सब चीजें घुस जाएंगी। और पोर्शन में 3 ही चीज है ना, 10वें का लिख के 3 अध्ययन, और ये समिति गुप्ती और 6 छह का का टुकड़ा, ठीक है, सब तीनों इजी है। तीनों बहुत इजी। हाँ ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। जय आज्ञा जिनेन्द्र, विरुद्ध कुछ कहने में आया तो मिच्छामि दुक्कडम, मत कामना आपसे। कपिल दुखाए तो खमत कामना सा। कविता जी लोढ़ा कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए। आपके वहाँ वो तपस्वी के पांच शिक्षक समिति हैं? 3 गुप्ते में एरिया समिति में क्षेत्र से 3.5 हाथ भूमि आगे देखते हुए चलने का बताया हुआ है पीडीएफ हाँ, में। दूसरी 2-3 किताब में मैंने रेफर किया था, उसमें 4 हाथ बताया हुआ है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। अब देखिए मेन 3.5 हाथ 4 हाथ में कोई बहुत ज्यादा, आधा हाथ थोड़ी मतलब है। कितना हुआ, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, है ना। ये ठीक है, 3.5 हाथ भूमि जैसा जो भी शास्त्र में जैसा बताया होगा ना, उत्तराध्ययन सूत्र से लिया हुआ है, 24वें अध्ययन से। उत्तराध्ययन सूत्री बुक में भी 4 हाथ दिया है, जूसना प्रमाण बोलते हैं। हम्म, इसलिए मेरा डाउट था, थोड़ा सा डिफरेंस है ना, वो करेक्शन कर देगा तो सबके लिए सही रहेगा। 4 आती है सब बुकों में। हाँ, मैं 4 हाथ है आपको अमर। मैं ना जहां से ये पीडीएफ आया है ना, हाँ, क्या बोलना चाहिए, समिति से, प्रबंधन समिति से, मैं उनसे पूछ के इसका निराकरण करने का भाव रखती हूँ। क्यों अपने पीडीएफ में 3.5 है क्या? हाँ, पीडीएफ में 3.5 हाथ भूमि। तो उसमें क्या फर्क पड़ता है? वो आधा हाथ को कोई माप तो नहीं, अपन नजर से देख के चलने का बता रहे हैं अपन को बस। हाँ, उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपके हाँ आंसर में फर्क पड़ जाएगा तो नंबर में फर्क पड़ जाएगा। अच्छा। नंबर के लिए नहीं, फिर भी एक गलत है तो क्या सही है इसलिए। नहीं, सही गलत का कुछ नहीं है यहाँ पे। देखिए नहीं, ये साढ़े आगम तीन से हाथ, लिया हुआ है ना, तो डिफरेंस आ रहा है इसलिए मैंने पूछा हाँ था। नहीं, क्या है, आप आगम जब का पार्ट है। नहीं, आप नजर से अगर देखेंगे ना, तो आप नजर से नहीं नाप आप सकते कि नापते ये नहीं है। 3.5 हाथ है कि 4 हाथ है। ठीक है, हाँ। मोटा मोटी 4 हाथ हो गया, हम्म, 3.5 हाथ एक्चुअल नाप होगा, है ना। आप 4 हाथ भी देख के आगे चलेंगे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, फिर भी मैं पूछ के बताने का भाव रखती हूँ कि ऐसा क्यों है कि बाकी जगह 4 हाथ है और यहाँ 3.5 हाथ है। अंदाज से बोलते थे, जगन्य ऐसा यूज करते हैं वर्ड, इसमें कुछ भी यूज नहीं किया, कॉमन दिया हुआ है, इसलिए मैंने डाउट रेज किया। मैं समझ रही हूँ आपका कंफ्यूजन। इसमें देखने की बात में जगन्य आएगा ही नहीं, स्थिति थोड़ी है जो जगन्य और उत्कृष्ट आएगा। स्थिति एग्जाम्पल ये, के लिए बोल रही हूँ मैं। हाँ नहीं नहीं, ये आपने पूछा वो सही है, मगर 4 हो या 3.5 हो, आपकी बात सही है, कभी मार्क का फर्क पड़ सकता है, बाकी देखने में कोई फर्क ये नहीं बोलने है। में आएगा 3 में और 4 में भी फर्क नहीं है ना, इसलिए और कुछ नहीं नहीं, हाँ वो उनका ये कहना है हाँ। कि मोस्ट ऑफ द बुक्स में सब में 4 दिया है, तो यहाँ हाँ पे हाँ 3.5 क्यों दिया है। हाँ, इसको मैं खुद भी आपको पूछ के बताने का भाव रखती हूँ। ओके। थैंक यू। अच्छा क्वेश्चन है आपका, और अच्छा मतलब आपने जो नोटिस किया ध्यान है, से, बहुत हाँ कुछ नोटिस किया है, बहुत अच्छी बात है।
मैं धन्यवाद। बाद में पूछती हूँ उधर पे, है ना? जय जिनेन्द्र। ओके, जय जिनेन्द्र। सबका बहुत बहुत आभार। खमत खामना सा, किसी का दिल दुखाया हो तो खमत कामना। जय जिनेन्द्र। गुरुजनों के हमारी प्रति स्तुति। कृतज्ञता अर्पित करते हैं। अहो गुरुवरे कृपा करी, दीन ज्ञान की दान, भव भोले ना भूलेंगे आपका आपका उपकार गुरु सा, आपका आपका उपकार अविनय असतना जो उसको उसको माफ माफ करो। मेरे मेरे सारे कर्म कलुष किसी को को आप आप ही ही साफ साफ करो गुरु साफ, सा, आप आप ही ही साफ साफ करो। ऐसा कहकर शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की उनकी जय। जय। प्रज्ञा निधि युग पुरुष आचार्य प्रवर 1008 श्री विजयराज जी महाराज साहब की जय। जय समस्त संयमशील चारित्रात्माओं की जय। जय जैन धर्म की जय। जय। जय जिनेन्द्र साहब। जय रुचि जिनेन्द्र। जी की जय बहुत बहुत अनुमोदना। आप सबका बहुत बहुत आभार। आप एक बार पीडीएफ वापस भेजना ना ग्रुप में। ऑडियो है, ऑडियो भेजती हूँ मैं। नहीं, पीडीएफ जो पहले पीडीएफ, ओके, पीडीएफ सिलेबस का यस वो यस, डिलीट हो गया एक्चुअली, इसलिए। ओके। थैंक यू। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र।